दोस्तों कल हमने आपको बोला था मार्केट कहीं भी जाए घूम के मार्केट यहाँ पर 23,500 के आसपास आ जाएगा और हमने आपको ये बोला था कि मार्केट कल के दिन पे थोड़ा बहुत बुलिश रहेगा उसके बाद में मार्केट यहाँ पर फॉल करेगा। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद गैप डाउन ओपन करता है और डायरेक्टली ही लोगों के स्टॉप लॉसेस लेने यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में जो लेवल हम आपको देके गए थे 23,200, इसी लेवल से एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो, कल की वीडियो के साथ भी जाकर मैच कर सकते हो। एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जाता हुआ हमको नजर आता है। देखिए बेसिक सपोर्ट कौन सा हो सकता था यहाँ पर, ये लेवल, ठीक है। तो हमने यही लेवल आपको क्यों दिया और क्यों मार्केट आज के दिन पे सेलिंग की तरफ रहा, क्यों मार्केट नीचे की तरफ आया। बाइंग की तरफ जाने के लिए इसलिए कॉन्सेप्ट था कि मार्केट आपको बाइंग की ओर अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे फॉल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट ने डायरेक्टली ही यहाँ पर सेलिंग शुरू कर दी। नीचे की तरफ मार्केट को इसलिए आना था, हमने सेलिंग के लिए आपको इसलिए बोला था कि मार्केट में ये जो बाइंग दिख रही है दोस्तों, इस बाइंग को देखकर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर क्या करेगा, बाइंग के कॉन्सेप्ट्स को सोचा था। कल के दिन पे ही मैंने आपको बोला था कि रिटेल ट्रेडर के पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक कि जो वो गंदगी इंटरनेट से सीखता है उसके बिहाफ के ऊपर ट्रेड करे, उसके ऊपर उसको एक्यूरेसी नहीं मिलती है तो ज्यादा कॉन्फिडेंस से वो उन चीजों को यूज नहीं कर पाता। जैसे पीसीआर रेशो या फिर आपकी ऑप्शन चेन हो गई या फिर आपकी एफएमजीसी हो ये हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं, ये हो गया आपका प्राइमरी मेथड या जो इंटरनेट से वो सीखता है। दूसरी चीज जिसके ऊपर रिटेल ट्रेडर को सबसे ज्यादा विश्वास होता है वो होती है उसकी आंखें। तो अगर उसको यहाँ पर बुलिश ट्रेंड दिख रहा है तो वो यहाँ पर कभी भी सेल नहीं करेगा, उसके अंदर कभी इस मार्केट में सेल करने की कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो यहाँ पर बाइंग की ओर ही जाएगा और जब मार्केट बाइंग की ओर आ गई इस समय, यहाँ पर मार्केट में हमको एक बुलिश मूव देखने को मिला। सो अगले दिन रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाइंग में ही बैठा होगा, ठीक है। सो मार्केट ओपन ही नीचे की तरफ होता है, उसके बाद में स्लोली स्लोली यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है एंड देन मार्केट यहाँ पर आपको पुट में फंसाकर मार्केट आज के दिन पे फिर से ऊपर की तरफ पंप कर जाता है और एग्जैक्टली इसी लेवल से जो हम आपको यहाँ पर देके गए थे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, यही एक्यूरेसी होती है। बाकी यहाँ पर तो कल के दिन पे बहुत सारे लोग सपोर्ट आपको देके गए होंगे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देके गए होंगे एंड अभी मार्केट कुछ दिन आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा बहुत हमको साइडवेज देखने को मिल सकती है। क्यों साइडवेज देखने को मिल सकती है? क्योंकि मार्केट में प्यारे मित्रों अभी क्या है, मार्केट में अभी इवेंट्स हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। जैसे आरबीआई की जो पॉलिसी है, अगर हम यहाँ पर ये न्यूज़ में देखेंगे तो हमको हमको पता चल जाएगा। अभी बहुत थोड़े दिनों के बाद ही है आई थिंक। सो इन चीज़ों का मार्केट वेट करेगा और मार्केट फिर से स्टॉप लॉस हंटिंग की ओर जाएगा, जहां पर मार्केट दोनों ही तरफ यानी कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करेगा फिर से, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू, आपको किन मेथड्स के ऊपर रहना है, किन मेथड्स के ऊपर काम करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर ही यहाँ पर रहेगा प्यारे मित्रों, ठीक है। बाकी हमारे लिए ये लेवल सेम रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा हमको फॉल करता हुआ नज़र आता है, गिरता हुआ नज़र आता है प्यारे मित्रों, सो हम यहाँ पर एक लेवल को ऐड करेंगे और वो लेवल रहेगा प्यारे मित्रों ये। उसके अलावा हम यहाँ पर निफ्टी में फ़िलहाल के लिए कोई भी लेवल यहाँ पर नहीं वो करेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए मार्केट को कि कल के लिए प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, सो दैट कि मैं आपको यहाँ पर समझ आ सके। अभी देखिए यहाँ पर रिटेल ट्रेडर इस कैंडल में पुट नहीं ले पाया। उसने पुट्स कहाँ पर ली होगी? इस एरिया में, इस टाइम ज़ोन में, ठीक है। इस टाइम ज़ोन में जो पुट्स बाय करी गई होंगी, उनमें यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया? आकर स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर हंट किया है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस किस साइड? पुट्स में रिटेल ट्रेडर के जो स्टॉप लॉसेस थे वो हंट हो गए, ठीक है। सो अगर रिटेल ट्रेडर पुट से निकल चुका है या फिर कुछ लोग स्टिल अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे, पुट को वीकली एक्सपायरी होगी तो बहुत सारे लोग पुट को होल्ड करके बैठे होंगे, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट ने एकदम से रिवर्स करा, आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी पूरी साइकोलॉजी जो लाइव मार्केट में चल रही होती है। जब यहाँ पर पुट को आपने बाय करा लेट से 60 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, तो वो धीरे 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 वो 55 50 60 के बीच ही घूम रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब ये पुट में एकदम से पंप आया तो ये प्रीमियम 30 रुपए का सीधा 60 रुपए का प्रीमियम सीधा 30 रुपए पे आया होगा। 50% लॉस आपकी कैपिटल पर दिख रहा होगा। तो मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इतने बड़े लॉस में कट नहीं करते हैं, वो उसको होल्ड करते चले जाते हैं प्यारे मित्रों, ठीक है। सो अगर कल के दिन पे एक थोड़ा मोड़ा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट फिर से फॉल करने की स्थिति में आता है, तो ये जो रिटेल ट्रेडर है जो पुट में फंसा हुआ है,
ठीक है? ये रिटेल ट्रेडर क्या करेगा यहाँ पर? ये रिटेल ट्रेडर का जो प्रीमियम था, वो ₹30 का प्रीमियम आ जाएगा ₹10 का। फिर मार्केट को अगर फिर से ₹30 पे आना है, तो मार्केट को 23,100 के ऊपर आना पड़ेगा, तो जाकर ये जो पुट के प्रीमियम में लोग फँसे हुए हैं, ये निकल पाएँगे। उसके बाद में ये जो कॉल साइड लोग बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर बीटीएसटी में भी लोग कॉल को बाय करके गए हैं, तो मार्केट एक ऊपर की तरफ पंप देता है, ठीक है? पंप देने के बाद में इनके प्रीमियम्स जैसे ही जो ₹30 का प्रीमियम है वो ₹10 पे होगा या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, सो मार्केट फिर से गिर जाएगी। सो जहाँ पर इन लोगों ने जो आपके कॉल के ऑप्शंस हैं, उनको बाय करके रखा हुआ वो एग्ज़िट नहीं कर पाएँगे, वो भी कॉल की साइड ही फँसे रह जाएँगे एंड मार्केट जो है अपना आगे बढ़ पाएगी। इसी रेंज में मार्केट रहती हुई हमको नज़र आने की स्थिति कल के दिन पे ज़्यादा रहेगी और मेजर रेंज जो कल के दिन पे रहेगी, जो इम्पोर्टेंट रेंज कल की मार्केट की रहेगी, वो यही रेंज हमको कल के दिन पे मार्केट की देखने को मिलेगी प्यारे मित्रों। और आपको कोशिश करनी है कि आप मार्केट में थोड़ा धैर्य से काम करें कल के दिन पे, क्योंकि अब वापिस से स्टॉप लॉस हंटिंग का दौर चालू होने वाला है। इसी तरह के मोमेंटम्स, इसी तरह के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ दिन, 2-3 दिन और आने वाले। सो आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आ जाती है ओवरनाइट, तो हमको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है? अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप आकर हमसे चीज़ों को सीख सकते हो। लाइव क्लासेस में आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ठीक है? सो आपको वहाँ पर देखने को ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बाकी आप लोग अगर यहाँ पर जुआ-जुआ खेलना चाहते हैं, तो आप खेल सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे एनालिसिस में क्या-क्या सिचुएशंस हैं, कैसे चलती हैं चीज़ें, कैसे काम करती हैं, ठीक है? बाकी ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं होता है, ठीक है? और मेरे जो एनालिसिस है, मेरी जो प्रेडिक्शन है, उसके ऊपर आपको ट्रेड, बल्कि आपको किसी के भी एनालिसिस, किसी भी प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, ना मेरे लेवल्स को यूज़ करना है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि लाइव मार्केट में सिचुएशंस कंप्लीटली अलग होती हैं ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको मेरी चीज़ें सही लगती हैं, मेरे से आप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो, तो आप हमारी क्लासेस को जॉइन कीजिए। वहाँ हम आपको सेटअप्स भी देंगे ट्रेड करने के लिए, सो फिर आप लोग ट्रेड कीजिए आराम से, ठीक है? सो मार्केट में पैसे को लॉस मत कीजिए, उस पैसे को सीखने में यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स आपको देगा प्यारे मित्रों। सो फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं आपको कल फिर यहीं पर।